मित्रों नमस्कार। मैं हूं बाबा विजयेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का यह व्यूज रूम में मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे भारत के गांव की। शीर्षक है, जो विषय है, सन्नाटों से संवाद करते हमारे गांव। मित्रों अभी अभी मैं गांव से ही लौटा हूं। आज सुबह ही गांव की ओर निकल गया था। यद्यपि यह प्रयास मेरे दैनंदिनी का हिस्सा हो चुका है। ऑन स्क्रीन गांव की बहाली पर अक्सर मैं बोलता रहता हूं। गांव हमारे चिंतन के केंद्र में बना हुआ है। मित्रों, गांव भारत की बुनियाद है। इस बुनियाद के हिलने का मतलब है इस देश का हिल जाना। भारत की थाती हमारा गांव ही है। इस गांव ने ही भारत को कभी सोने की चिड़िया बनाया होगा। गुरु गांव के ही थे। कोई एक गुरुग्राम नहीं, बल्कि यहां के सारे गांव ही गुरुग्राम थे। गांव गुरुओं की ही अभिव्यक्ति थे। गांव के हाथों में धर्म ध्वज था। हजारों वर्षों तक सभ्यता और संस्कृति को आगे तक ले जाने के लिए गांव ने ही अपना कंधा लगाया है। भारत को समझने का अर्थ है भारत के गांव को समझना। हस्ती मिटती नहीं हमारी, वो हस्ती हमारा गांव ही है। मेरे दिमाग और कदम साथ साथ चल रहे थे। गांव तक जाने वाली पक्की सड़कें, कई सड़कें थी। मैं जिस रास्ते से गया, वो जो पक्की सड़कें थी मेरे गांव पहुंचने को रफ्तार दे रही थी। गांव के बाहर शहीद के नाम पर एक द्वार मुझे मिला। उस शहीद को सलामी देते मेरी गाड़ी आगे बढ़ती है। मित्रों, सब कुछ बदल रहा है और बदलाव को हम रोक भी नहीं सकते। बदलाव प्रकृति का नियम है। बदलाव बेहतरी की तरफ ले जाता है। बदलाव का अर्थ विनाश नहीं है। दिशाहीन बदलाव हमारे लिए घातक है। इच्छा है इस विरासत को बचा लेने की। देश के सामने जो मौजूदा प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के अधिकांश उत्तर आज भी हमारे गांव के पास है। हमारे पास जो कुछ भी बचा हुआ है, उसे बचाते हुए आगे बढ़ने की तैयारी ही हमारा अभिष्ट है। विचारों के इस प्रवाह को मुझे रोकना ही था। गांव पहुंच गया था। मुझे रुक कर किसी से बात करनी थी। वह बदला हुआ गांव हमारे सामने था। इस गांव की गलियां पक्की हो गई हैं। झोपड़ियां अब कहीं नजर नहीं आती। एक आध नजर भी आती है तो उसमें गाय बंधी हुई है, भैंसे बंधी हुई है। गाय, भैंस और बकरियां भी दूर हो गई हैं गांव से। जब मैं गांव गया तो एक दो दरवाजे पर ही गाय देखने को मिली। वह भी गाय ज्यादा दूध देने वाले विदेशी गाय, जिसको दोगली गाय कहते हैं। और गांव में गाय नहीं हो तो गांव की कल्पना नहीं की जा सकती है। पर हकीकत तो मित्रों हकीकत है। इस प्रकार की यहां दुश्वारियां हैं। मेरी मुलाकात होती है गांव के एक प्रधान से। प्रधान बड़े उत्साही हैं, पर इन्हें विकास के नाम पर कुछ मिलता नहीं है। लोगों की अपेक्षा रहती है अपने प्रधान से। लोग प्रधान के पास आते हैं, लेकिन प्रधान निसहाय है, प्रधान परेशान है। यह कब तक चलेगी? गांव शहर जाना चाहता है या फिर गांव शहर होना चाहता है? गांव अपना हो या पराया, एहसास सब एक जैसा ही है। गांव अच्छा भी लगता है, पर गांव जाने का या वहां रुकने का जी भी नहीं करता है। गोबर की गंध डराती भी है। गंदी गलियां हमें भयभीत करती हैं। आप इसे डायसोपोरा भी कह सकते हैं। कोई भी गांव अब अपनेपन का एहसास नहीं कराता। यहाँ के जो दालान है, ये दालान अकेलेपन का शिकार है। यह कहानी मित्रों गांव गांव की है। छांव पीपल के यहाँ नहीं मिले, बल्कि किसी अन्य झाड़ीदार वृक्ष की खामोशी नजर आई। गांव पहुंचकर मैंने कदम अपना रोक लिया, ताकि गांव की भूली बिसरी यादें जिंदा हो जाए, किसी से बातचीत हो जाए।
मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि भारत के हर गांव की स्थिति एक ही जैसी है। गांव में भी ऊंची इमारतें हैं, लेकिन उस इन इमारतों के बीच में गांव मुझे नहीं मिला, गांव नजर नहीं आया जिसकी कल्पना अक्सर की जाती है। बंद दरवाजे के मकान यहां भी नजर आए, कोई खुला दरवाजा नहीं मिला, गलियां भी सूनी नजर आई। गांव का चौपाल उजड़ा हुआ है, पलायन की परछाई साफ दिखाई देती है। मित्रों, गांव बेजुबां है, गांव के मुंह पर ताले लटके हुए हैं। सन्नाटों से संवाद करते मैं आगे बढ़ता हूं। किससे पूछो कि इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कहां गए होंगे गांव के लोग? प्रश्न मेरे बेमतलब के नहीं थे, बावजूद उत्तर की तलाश में बहती नालियों से कूदते फांदते आगे बढ़ जाता हूं। किनसे बात की जाए, किनसे कुछ पूछा जाए, किसके पास बैठा जाए? कोई नहीं मिलते। मैं आगे बढ़ जाता हूं। बगल के खेतों से लरसते धान की खुशबू मेरी नथनों में उतर आ गई। बस मिले ना यह खुशबू दोबारा, इस एहसास से भर गया। मेरी यात्रा खुशबू से महक उठी। कितना जज्बाती हो रहा था मैं। कुछ लोगों से बात करने की मेरी इच्छा हुई, सुख दुख और गांव में रहने की इनके एहसासों से सरोकार स्थापित करना चाहता था, पर किससे बात करता? लड़खड़ाते गांव की वह लड़खड़ाती आवाज मेरे हृदय को विदीर्ण कर रही थी। कुछ मर्द बुग्गी वाले जिस पर लदी हुई घास थी, वे सामने आए। उन्हें रोका, पर वे तो अपने मिजाज में थे, मतलब नशे में धुत थे। नशे में था तो फिर अपने ही घर गया कैसे? लेकिन वे लोग अपने घर जा रहे थे। उन्हें राम राम कहा, पर गांव से जो प्रतिध्वनियां लौट के आई वह प्रतिध्वनि थी हे राम के। आगे बढ़ता हूं। दरवाजे पर खांसते हुए कुछ वृद्ध दिख जाते हैं। इनकी पथराई आंखों में यादों की परछाई है। इंतजार है अपनों के साथ होने का और अपनों के साथ रहने का। मित्रों, अतिथि भी गांव का रास्ता भूल गए हैं। कुछ दरवाजों पर भीड़ खड़ी नजर आती है। मुझे लगता है कि शायद यह भीड़ श्रद्धांजलि देने वालों की भीड़ रही होगी, क्योंकि कोई किसी से बात नहीं कर रहा, चारों तरफ खामोशी है। मित्रों, गांव में जो उत्सव भी होता है वो उत्सव भी अब गांव में नहीं होता है, गांव के बाहर होता है, किसी फार्म हाउस, किसी धर्मशाला में। और यहां भी किसी से कोई बात नहीं करता। औपचारिकता पूरी कर कुछ ही घंटों में भीड़ यहां से विदा हो लेती है। जबकि मित्रों, गांव सामाजिकता के पर्याय थे, एक गहरी सामूहिकता थी, पर वह सामूहिकता गायब हो गई। गांव अपनी वजूद की ही लड़ाई लड़ता नजर आया। मित्रों, चर्चा जारी रहेगी। क्या करना है गांव का, कैसे इसे सुंदर बनाना है ताकि यह देश सुंदर बन सके। हम कहते हैं कि भारत माता ग्राम वासिनी है। अब तो ग्राम वासिनी भारत माता श्मशान वासिनी हो गई है। जिन गांव से संबंध की, संबोधन की, संवेदना की धारा बहती थी, वो धारा सूख चुकी है। गांव से भागते लोग, जिन्हें शहर में जगह नहीं मिली, वो शहर से लौट करके फिर गांव आ गए। मित्रों, शहर ऊंची ऊंची इमारतों का नाम नहीं है। शहर एक जीवन मूल्य है, शहर एक वे ऑफ लाइफ है। इसलिए हमारे समाज में बाजारू होना, शहरी होना एक अपमानजनक शब्द थे। किसी को अपमानित करना होता था तो उसको शहरी कह देते थे। शहरी मतलब आपकी संवेदना मर गई हो, आप प्रकृति से दूर जा चुके हो, धर्म के नाम पर आप पाखंड कर रहे हो। शहर का मतलब धर्म आप बोलते हैं, धर्म जीते नहीं। तो मैं मित्रों कह रहा था, जो गांव के पलायन है, जो यहां आकर के जद्दोजहद करके टिक गए, जो नहीं टिक पाए फिर गांव की ओर लौट रहे हैं। मित्रों, लगातार बातचीत हो रही है सत्ता के द्वारा, सरकार के द्वारा, क्योंकि जब मैं गांव गया तो जो अनुभव मैंने अभी आपसे साझा किया, उस अनुभव के आलोक में मैं कह रहा हूं
कि जो जगतीकरण की जो चुनौतियां हैं, जो जंजाल है, जो वैश्वीकरण का बवाल है, और मात्र 90 के बाद मात्र 35 वर्षों में हमारे जीवन के सामने जो उजाड़ है, हमारे जीवन के सामने जो अराजकता है, मात्र 35 वर्षों में वह अराजकता सामने आ गई है। यह समाज एक भीड़ में कन्वर्ट हो रहा है, रिश्ते नाते टूट रहे हैं, कोई किसी से बात नहीं करता है। 3 कमरों के मकान में सभी लोग मोबाइल पर व्यस्त हैं, वीडियो कॉल करके अपने पिता का दर्शन करते हैं, मां का आशीर्वाद लेते हैं। सारी जिंदगी रील पर खड़ी हो गई है। जीवन रियल है, वास्तविक है, इस जीवन को भी हम काल्पनिक बना दे रहे हैं। सब कुछ यंत्रवत, और यंत्र के सामने हम विवश हैं। हम बैठ करके जब बात करते थे, जब पिता बुजुर्ग हो जाते हैं, मां जब असहाय होती है, उसको लगता है कि मेरी संतान मेरे बगल में बैठे, उसको पूरी आंखों में भर ले, हृदय में बसा ले। वृद्ध माता पिता सामीप्य चाहते हैं, लेकिन हम वीडियो कॉल करते हैं, और वीडियो कॉल करके हम मां का हालचाल करते हैं। यह मुझे लगता है कि समाज के जो संवेदना के स्वर थे, वे सब भी बदल गए हैं, वे सब भी हमारे जीवन से दूर हो गए हैं। क्या क्या नहीं खोया और हमने क्या पाया। हजारों हजार वर्षों से जो हमारी विरासत रही है, ऐसा नहीं है कि प्रगति की चुनौतियां 2024 में आई हैं। हर पीढ़ी अपने बदलते वक्त के साथ में घबराती रही है, लेकिन मित्रों, हम परिवर्तन को नहीं रोक सकते हैं, हम दिशा दे सकते हैं। लेकिन एक बार विचार करने की आवश्यकता जरूर है कि गांव आज भी, मैं नहीं कह रहा हूं कि गांव का मतलब, जिसकी चर्चा मैंने की है कि गांव का मतलब टूटी हुई नालियां, गांव का मतलब वह असहाय निसहाय दीनता नहीं है। गांव में दीनता बहाल हो सकती है। उच्च तकनीक से गांव को भी अपडेट किया जा सकता है। एक साफ सुथरा गांव बनाया जा सकता है। हर दरवाजे पर गाय पाली जा सकती है। आज मित्रों, मैं आपको बताऊं कि हमारे गुरुदेव हैं, आप नहीं जानते होंगे, हमारे गुरुदेव लगातार 10 साल से हमारा सौभाग्य रहा है कि मैं उनके सामीप्य को प्राप्त किया, उनके स्नेह को प्राप्त किया। और पिछले हजारों वर्षों की जो विकास यात्रा है, इसका अगर दर्शन करना हो, भारतीय समाज को समझना हो, साधना को परखना हो, तो यहां आइए। लगातार गुरुदेव जो संवेदना हमारी थाती थी हर चीज के प्रति, हम पत्थर को भगवान बना के पूजते रहे, हम चींटी को भी अन्न दे करके उनको भूखा नहीं छोड़ा, गंगा को भी मां कहा, वृक्ष को पूजते रहे। हजारों हजार वर्षों तक हमने गंगा को निर्मल बना के रखा। हजारों वर्षों से कामधेनु की विरासत को सहेज करके रखा। आखिर अचानक क्या हुआ? हजारों वर्षों के अनुभव एक तरफ, और ये 25-30 वर्ष के अनुभव एक तरफ। क्या इतने वर्षों की जो यात्रा थी वह निरर्थक यात्रा थी, वह बेकार की यात्रा थी? मित्रों, ऐसा नहीं है। प्रतिभा का पलायन, प्रतिभा अगर गांव में होगी तो निश्चित रूप से गांव का कायाकल्प होगा। डायस्पोरा शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है। गांव अब शहर से आप आजिज हैं, जो आदमी का जंगल है, कोई किसी से बात नहीं करता है। 3 फीट की दूरी पर दरवाजे हैं, 10-10 वर्ष तक गुजर जाते हैं, कोई किसी को जानते नहीं है। हम बाहर से आते हैं, दरवाजा बंद करके भीतर चले जाते हैं। बात करने का वक्त नहीं है, संवाद करने का समय नहीं है। आखिर क्या होना है?
मैं साफ इस बात को इस शो में कह रहा हूं, अगर भारत के गांव समाप्त हो गए तो हिंदुत्व के सामने भी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो जाएंगी। मित्रों, साफ मैं करो सनातन जीवन मूल्य कुछ भी शब्द है, अभी मैं उस राजनीतिक शब्दावली, उस आरोप प्रत्यारोप के बीच नहीं जाना चाहता हूं। जो हमारा थॉट प्रोसेस रहा है, जो हमारे विचार सरणी रही है, जहां से हम सोचना शुरू करते थे, हम उसकी बात कर रहे हैं। किसका हिंदुइज्म, किसका हिंदू, कैसा हिंदू, यह बहस का विषय नहीं है। भारतीय समाज को जिस समाज से ताकत मिली, हम उस समाज को खोज रहे हैं। निश्चित रूप से एक विशेष कालक्रम में हम मात खाए। कालवाही विचारों को हम त्याग नहीं सके। अपने ही लोगों के साथ में हमने अनाचार अत्याचार किया, अपने ही लोगों को हमने विषमता का शिकार बनाया। यह सच है और इस सच को स्वीकार करने वाली पीढ़ी भी तैयार हो गई है। अगर यह सब ना कुछ होता तो शायद जो दुनिया नजर आ रही है, यह दुनिया ऐसी नहीं दिखती। भारत का अनुभव दुनिया करती। दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि भारत दुनिया को बचाएगा, और भारत उसकी तरफ भाग रहा है जहां अराजकता अनाचार व्याप्त है। मित्रों, बहुत प्रकार की बात मुझे इस शो में करनी थी, समय की भी सीमा है। सब लोग कहते हैं कि चलो गांव की ओर। किसको कह रहे हैं? गांव को गोद लेने की भी बात होती है। मैं तो मित्रों कह रहा हूं कि गांव को गोद लेने की जरूरत नहीं है, गांव की गोद में बैठने की जरूरत है। यही एक राष्ट्रवाद होगा। आप इनकलाब जिंदाबाद करते रहिए, लेकिन इनकलाब जिंदाबाद से ही केवल क्रांति नहीं होगी। हमें जाकर के भारतीय समाज, भारत के गांव में बिताना चाहिए ताकि पलायन रुक सके। वहां भी सारी बेहतरीन व्यवस्था करनी होगी, उच्च शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, मुरझाए हुए बचपन को ताजगी देनी होगी, टूटे हारे थके किसानों को ऊर्जा देनी होगी। गांव की जो गोबर पाती हुई महिला है, वह गोबर पाती हुई महिला वह गूगल से भी जुड़े। ग्राम मजबूत हो, और मजबूत ग्राम मजबूत होगा तो इंस्टाग्राम भी मजबूत होगा। केवल इंस्टाग्राम से बातें नहीं बनेगी। स्थिति बदल रही है, तकनीक भी बदल रही है, विज्ञान बदल रहा है, नित्य नूतन नए प्रयोग सामने आ रहे हैं। एक विस्फोट है। इसमें हम कदम से कदम मिला करके इस बदलती दुनिया के साथ चल सके। वो तब चल पाएंगे जब हम अपने विरासत को भी संजो करके, पंजिया करके, दबा करके आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी आदतें बदल जाएंगे, वस्त्र भी बदल जाएंगे, लेकिन मूल्य जिंदा रहना चाहिए। केवल मोटी बिंदियां लगा करके भी भारत की संस्कृति नहीं बचेगी। केवल एक पक्ष है, सवाल मूल्य को बचाने का है। और मूल्य जो मित्रों है, जो मैं अभी कहा, सनातन जीवन मूल्य के सामने जो चुनौती है, हजारों वर्षों की दास्ता हुई। कोई साल ऐसा नहीं था, कोई युग ऐसा नहीं था, हमने विदेशी आक्रमणों को झेला नहीं। लेकिन हमारे भीतर प्रतिरोधी शक्तियां थी, लड़ने की, भिड़ने की, तमाम तरह की कवायदें होती रही, तब भी हम भारत को बचा के रखे। मित्रों, याद है ना, अकबर का शासन है, मुगलों का शासन है, तब भी हम रामचरितमानस लिख करके मर्यादा की बात कर रहे थे। बहुत सारी बातें हो रही थी मित्रों, कि जिस वक्त में मुगल के शासन काल में बेटा बाप को कैद कर रहा है, सत्ता के लिए मारा मारी हो रही है, वहां भी हम अपने मूल्य को खड़ा करने का प्रयास किया कि पिता की एक आज्ञा से भी शपथ ग्रहण छोड़ करके, सत्ता को लात मार करके भारत का नौजवान वो वनगमन करता है।
यह मुगल काल में जो यह मूल्य खड़े किए जा रहे, मैं क्यों इस प्रकार की बात कर रहा हूं? मैं बात इसलिए कर रहा हूं, तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी हमारा थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हुआ। दुर्भाग्य से आजादी के बाद जिस विचार प्रक्रिया को, चिंतन प्रक्रिया को और मजबूती मिलनी चाहिए, वह चिंतन प्रक्रिया आज आत्महीनता का शिकार हो गई है। मन मित्रों दुखी है। बहुत सारे वाद पर हम लोग बहस कर चुके हैं। क्या है मार्क्सवाद, क्या है नाजीवाद, क्या है फासीवाद, क्या है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, क्या है कैपिटलिज्म, तमाम प्रकार के जितने इज्म हैं, सब इज्म को देखा, उसको परखा भी, उसके दृश्यमान परिणाम भी सामने हैं। अब मुझे लगता है एक बार पूरी दुनिया को, पूरे संसार को, सारे वाद को देख लिया, एक वाद को और देख लीजिए, वह है संबंधवाद। और संबंधवाद की धुरी भारत के गांव है। भारत के गांव से ही संबंधवाद की आवाज बुलंद होगी, संवेदना की अविरल धारा बहेगी। यह स्थिति है। इसलिए जैसी चुनौतियां हैं, रोटी की, रोजगार की, तमाम प्रकार की चुनौतियां, मित्रों मैं तो गंभीरता के साथ कह रहा हूं, ये अब रोजी रोटी के प्रश्न बदल गए हैं। अब प्रश्न अस्तित्व का है। क्वेश्चन फॉर एग्जिस्टेंस, प्रश्न अस्तित्व के हैं। हम अपने अस्तित्व को कैसे बचाएंगे? अस्तित्व को भी परिभाषित करने की जरूरत है। केवल राजनीतिक परिवर्तन, केवल पॉलिटिकल चेंज से बात नहीं होगी। जब भारत का जन गण मन जागृत होगा, तब भारत एक नए राष्ट्रवाद को सामने कर पाएगा। और भारत का राष्ट्रवाद जो है वो निश्चित रूप से गांव से जुड़ा हुआ है। इसलिए अक्सर मित्रों, गांव हमारे परिवर्तन, हमारे प्रयोग का लैब है। वहां से बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। और जो बेरोजगारों की फौज खड़ी हो रही है, बेरोजगारों की जो एक नई दुनिया बस रही है, और विकास के बनते टापू से जो खदरे हुए लोग हैं, इन लोगों की जो बाढ़ आई हुई है, इसको आप रोक सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप स्वावलंबी गांव बनाइए, आप परस्परावलंबी गांव भी बनाइए, यह भी चलेगा। और बेहतर है, आज हो या कल, आपको वहां जाना ही चाहिए। वहां मतलब गांव। कल ऐसा नहीं हो जाए ये लोग कहे कि हुजूर बहुत देर कर दी यहां आते आते। वक्त है कि हम लोग इस बदलाव को समझें। इस बदलते वक्त में गांव को सामने रखें कि गांव को कैसे अपडेट करके, अद्यतन करके, विकास की धारा से जोड़ करके हम आगे लेके चल सकते हैं। क्योंकि यह मामला राजनीति का नहीं है, बल्कि हमारे जीवन मूल्य का भी है, मानवता के लिए भी है, सभ्यता और संस्कृति के लिए है। आज मैं गांव से लौट करके आज मैं कैमरा के सामने, मेरी योजना है कि मैं रोज गांव जाऊं और 5-6 घंटा गांव में बिताऊं। ये दुविधा है। मैं गांव में बैठ करके भी, चौपाल में बैठ करके वहां से मैं अपनी बातें रख सकता हूं और रखता भी रहा हूं। मुझे लगता है कि सूचना का मतलब केवल विध्वंस नहीं है। सूचना का मतलब, केवल मीडिया का मतलब नहीं है कि किसी नेताओं के 2 कोड़े के बयान पर अपना समय जाया किया जाए। सूचना और मीडिया का यह कतई अर्थ नहीं है कि हम निषेधात्मक बातों पर अपनी ऊर्जा लगाते रहें। बेहतर है कि मानक बदला जाए, एक सेलिब्रिटी बदले जाए। जो साथी गांव में काम कर रहे हैं उनको प्रमुखता से सामने लाया जाए। जो सृजन की बात कर रहे हैं इसके स्वर को आगे बढ़ाया जाए, अपना भी स्वर मिलाना चाहिए। इसलिए कि गांव के जो लोग हैं वही विद्वान है जो यहाँ के 5 स्टार में बैठ करके भारत के गांव को देख रहे हैं, लंबी लंबी बात कर रहे हैं, डींगे हाँक रहे हैं। एक बार गांव आइए, गांव के धूल को चंदन बना करके अपने ललाट पर लगाइए। देखा ही होगा आपने खबर कि विदेशों में अब मिट्टी ला करके
खेतों की मिट्टी ला करके अपने घर में रखते हैं और उस मिट्टी पर लेटने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मिट्टी प्रतिरोधी शक्तियों के विकास में सहायक होती है। मिट्टी का लगना बहुत जरूरी है। हम कहते हैं कि पंच तत्व छित जल पावन गगन समीरा, पंच तत्व से अधम शरीरा। यह अधम शरीर जो है, आपको एक बार मिट्टी लगाइए, एक बार जल के करीब जाइए। जब इसके पास जाएंगे तो इसके मूल्य को समझ पाएंगे। चारों तरफ जो हाहाकार है, इस हाहाकार को एक शांति मिलेगी भारत के गांव से, भारत की गलियों से, गांव में रहने वाले भोले वाले किसानों से। हम सब कुछ उनके लिए करेंगे, करना चाहिए। फिर कल बात गांव की करेंगे। बने रहिए हमारे साथ में। नमस्कार। आपने मुझे इतना सुना, और अगर गांव को लेकर के आपकी कुछ तैयारी है, आप लिख भेजिए। हम उसको छापेंगे भी, प्रकाशित भी करेंगे और प्रसारित भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।